हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे। पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, उनको हिंदी में क्या कहा जाता है और पार्टिसिपल की हम पहचान कैसे करते हैं, इन्हीं विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो पार्टिसिपल का है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत। पार्टिसिपल को हिंदी में कहा जाता है कृदंत। और पार्टिसिपल जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहते हैं वर्तमान कृदंत। उसके बाद दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल, इसको हिंदी में कहते हैं भूत कृदंत। और तीसरा हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण कृदंत। लेकिन आज हम आपको केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे इस वीडियो में। आज का जो हमारा विषय है वो पार्टिसिपल को लेकर के है, लेकिन आज हम आपको केवल इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान कैसे की जाती है या हम उसे कैसे बनाते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके, किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से पार्टिसिपल बन जाता है। और जब हमारा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है तो काम कैसा करता है, वर्क एज। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। यह सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम ना करके एडवर्ब का काम करे। तो पहचान इसकी क्या होती है। पहचान हमने लिखा है क्रिया के साथ ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ते कर, एक के बाद दूसरी क्रिया, और अंत में हमने लिखा है वाले प्लस नाउन। यह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है। कहीं पर भी हिंदी के वाक्य आपको दिए गए हों और उनका ट्रांसलेशन करना हो, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 8 सेंटेंस को हमने लिखा है, यहाँ पर इन 8 सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन करना है। और ये सभी सेंटेंस हमारे जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं। जैसे हमने पहला वाक्य लिखा है, वह रोता हुआ अंदर आया। ता हुआ, यहाँ पे ता हुआ आया है। हमने यहाँ पर लिखा है कि क्रिया के साथ ता हुआ। उसके बाद हमने लिखा शोर सुनकर मैं बाहर आया। शोर सुनकर, यहाँ पर कर आया हुआ है। शोर सुनकर, यहाँ पर हमने लिखा है कर। उसके बाद तीसरा सेंटेंस हमारा है, मैंने जलते हुए एक मकान को देखा। जलते हुए मकान को, ते हुए, यहाँ पर ते हुए आया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है। चौथा सेंटेंस है, मैंने कार चलाते हुए एक हाथी देखा। कहने मतलब जब मैं कार चला रहा था तो उस समय मैंने एक हाथी देखा। यहाँ पर ते हुए आया हुआ है, जिसको हमने पहचान में लिखा है। पांचवा सेंटेंस हमारा है, खेलते खेलते वह गिर गया। यहाँ पर हमने लिखा है ते। इससे पहचान हो गई कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनेगा। इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे कि खेलते खेलते वह गिर गया, कहने का मतलब वो खेल रहा था और खेलते खेलते ही दूसरा काम हो गया कि वह गिर गया। छठवां सेंटेंस हमारा है, उगता हुआ सूरज सुंदर दिखाई पड़ता है। कैसा सूरज, उगता हुआ, तो यहाँ पर ता हुआ, यहाँ पर हमने लिखा है ता हुआ। सातवां सेंटेंस है, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं।
कैसे कुत्ते, भौंकने वाले। तो यहाँ पर वाले प्लस नाउन, इसको हमने यहाँ पर लिखा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है। और 8वां सेंटेंस हमारा है पुलिस को देखकर चोर भाग गए। 8वां सेंटेंस है पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो देखकर यहाँ पर कर आया हुआ है, ये वाले और प्लस नाउन है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर कर है। अब इन्हीं सेंटेंस का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, और इनका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही इनका ट्रांसलेशन होना संभव है। जैसे पहला सेंटेंस है वह रोता हुआ अंदर आया, तो पहले लिखेंगे वह के लिए ही। उसके बाद उसकी क्रिया है आने की, आया। आया का इंग्लिश होगा सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही केम, अंदर का हो जाएगा इन। ही केम इन, वह अंदर आया। कैसे आया? रोता हुआ, तो रोने का होता है वीप, और इसमें हम ING लगा देंगे, हो जाएगा बीपिंग। इसका ट्रांसलेशन हो गया ही केम इन बीपिंग, वह रोता हुआ अंदर आया। अब यहाँ पर एक क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हमने ING लगा दिया, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और यहाँ पर इसका जो काम है, अब हमें देखना कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि एडवर्ब का। तो इस सेंटेंस में जो बीपिंग आया हुआ है यह हमारा जो है एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, बल्कि एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वो क्रिया के बारे में बता रहा है कि वह जो है रोते हुए अंदर आया। तो आपको पता है कि जो हमारा एडवर्ब होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसलिए यहाँ पर जो बीपिंग हमारा आया हुआ है वो एक एडवर्ब के रूप में आया है। सेकंड सेंटेंस है शोर सुनकर मैं बाहर आया या मैं बाहर आ गया। अब शोर सुनकर, तो पहले सुनकर, सुनने का होता है हियर। इसमें हम ING जोड़ देंगे, हियरिंग द नॉइज, शोर का हो जाएगा द नॉइज। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर मैं बाहर आया, मैं का आई। आने का सेकेंड फॉर्म केम, बाहर का आउट। हियरिंग द नॉइज आई केम आउट, आवाज सुनकर मैं, शोर सुनकर मैं बाहर आ गया। तीसरा सेंटेंस है हमारा मैंने जलते हुए एक मकान को देखा। तो मैंने देखा, क्या देखा? एक जलते हुए मकान को। मैंने एक जलते हुए मकान को देखा। इसका ट्रांसलेशन होगा आई सा आ बर्निंग हाउस। आई सा आ बर्निंग हाउस, मैंने एक जलते हुए मकान को देखा। अब आप यहाँ देख रहे हैं बर्निंग मीन्स होता है, बर्न मीन्स होता है जलना। इसमें हमने ING लगा दिया, बर्निंग हो गया। और यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हुआ है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि यह जो है हाउस की विशेषता बता रहा है, हाउस के बारे में बता रहा है। जिस घर को हमने देखा वह जल रहा था। चौथा सेंटेंस हमारा है मैंने कार चलाते हुए एक हाथी को देखा। इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, वाइल लिखेंगे, WHILE, वाइल। उसके बाद चलाने का ड्राइव, DRIV, ING जोड़ देंगे, ड्राइविंग कार। वाइल ड्राइविंग कार, मैंने एक हाथी देखा, मैंने का आई, देखने का सा एन एलिफेंट। वाइल ड्राइविंग कार आई सा एन एलिफेंट, मैंने कार चलाते हुए एक हाथी देखा। अगला सेंटेंस हमारा है खेलते खेलते वह गिर गया। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी हम मोबाइल से ही करेंगे।
वाइल खेलने का प्ले होता है, इसमें जोड़ेंगे प्लेइंग कर देंगे, वाइल प्लेइंग। वह गिर गया, he fell down। छठवां सेंटेंस हमारा है उगता हुआ सूरज सुंदर दिखाई पड़ता है। कैसा सूरज सुंदर दिखाई पड़ता है? उगता हुआ। तो उगना का होता है राइज, इसको हम लिखेंगे राइजिंग सन। उगता हुआ सूरज सुंदर दिखाई पड़ता है, लुक्स। दिखाई पड़ने का लिखेंगे लुक्स ब्यूटीफुल। राइजिंग सन लुक्स ब्यूटीफुल। उगता हुआ सूरज सुंदर दिखाई पड़ता है। अगला सेंटेंस हमारा है भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं। कैसे कुत्ते नहीं काटते हैं? भौंकने वाले। इसका मतलब कि भौंकने का होता है बार्क, इसको हम बार्क ना लिख करके लिखेंगे बार्किंग डॉग्स। बार्किंग डॉग्स। कुत्तों की विशेषता है कि जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, यहाँ पर बार्किंग जो है एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। बार्किंग डॉग्स कभी नहीं काटते। सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते हैं। आठवां सेंटेंस हमारा है पुलिस को देखकर चोर भाग गए। किसको देखकर भाग गए? पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो पहले लिखेंगे देखकर। देखकर, देखकर का होगा सी मीन्स होता है देखना, इसमें लिखेंगे आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा सीइंग द पुलिस। सीइंग द पुलिस। द थीव्स रैन अवे। इस तरीके से दोस्तों हम पार्टिसिपल के वाक्य को ट्रांसलेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बस। धन्यवाद।